हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन देखेंगे। और फैक्टराइजेशन में हम लोग गिने चुने टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो हमारा पहला एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। और आपका पहला टर्म दे रखा है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है 12x, 36। हमको उसमें क्या फाइंड करना है? हमको कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। और कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए एक सिंपल सी तरीका मैं बता रहा हूँ। जैसे कि हमारा ये 12x लिखा हुआ है, 12x को मैं क्या लिख लूँगा? 2 × 2 × 4 × 3 × x लिख सकता हूँ। और ये 36 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3 × 3। 2 2 4, 4 3 12, 3 36। और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? जो कॉमन आ रहा है उसको गोला बना लो। ये 2 कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 × 3। और एक ये 2 को, ये भी वाला भी 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 ये 2 × 2 दैट इज 2 2 4, 4 3 12। इसका आंसर कितना होगा हमारा? 12। कॉमन फैक्टर कितना है? 12 कॉमन फैक्टर है। ये समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा पार्ट नंबर सेकंड है। हमारा पार्ट नंबर सेकंड क्या है? 2y, 22xy। तो क्या होगा ये 2y, 22xy? इसको 2y को क्या लिखूँगा मैं? 2 × y लिखूँगा। और 22xy को मैं क्या लिखूँगा? इसको मैं लिखूँगा 2 × 11 × x × y। और जो कॉमन आ रहा है उसको सर्कल कर लो, 2 कॉमन आ रहा है बस इसमें। और एक हमारा ये y भी कॉमन आ रहा है, तो हमारा कॉमन कितना होगा? 2 × y, दैट इज़ 2y हमारा कॉमन फैक्टर होगा। इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए आप लोग। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? लास्ट क्वेश्चन है हमारा 2x, 3x स्क्वायर × 4, 4। तो ये 2x को क्या लिखूँगा मैं? 2 × x लिखूँगा। और 2 × x लिखूँगा। और 3x स्क्वायर को क्या लिखूँगा मैं? 3 × x × x। और 4 को क्या लिखूँगा मैं? 2 × 2। अब देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? कॉमन क्या है? कॉमन इसमें देखो, तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। तो कॉमन फैक्टर इसमें क्या है हमारा? कॉमन फैक्टर इसमें हमारा 1 है। ये समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन में पहला वाला पार्ट है हमारा 7x, 42। अब इसमें से देखो 7x में से, इसमें से कॉमन क्या है हमारा? इसको मैं ऐसे भी तो लिखता हूँ 7 × x - 6। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और इसका एक तरीका करने का और है। इसको एक तरीका करने का क्या है हमारा? इसका तरीका, सिंपल सा तरीका है हमारा 7x - 42। इसको कैसे लिखूँगा मैं? 7 × x लिखूँगा माइनस, और इसको मैं क्या लिखूँगा? 2 × 3 × 7। 2 3 6 6 7 42। कॉमन कितना आ रहा है? 7 7। तो ये 7 बाहर आ जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा। हमारा ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा? x - 2 × 3 6। तो ये हमारा 7 × x - 6 ये हमारा आंसर है। इसका पार्ट नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 क्या है? इसको 7a स्क्वायर को मैं क्या लिखूँगा? 7 × a प्लस 14 को क्या लिखूँगा? 2 × 7 × a। कॉमन क्या क्या आ रहा है? 7a कॉमन आ रहा है। इसको बाहर लिख देंगे, 7a को बाहर लिख देंगे। अंदर कितना हो जाएगा? a + 2। ये हमारा आंसर होगा। चेक करेंगे 7a × a, 7 स्क्वायर 7a × 2 दैट इज़ 14a। ये हमारा आंसर होगा। ये हमारा फैक्टराइज है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है? फैक्टराइज, पहला वाला पार्ट है फैक्टराइज xy + 8x + 8y। ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है। इसमें इन दोनों में से कॉमन कितना आएगा? पहले दो टर्मों में से देखेंगे फैक्टराइज करने के लिए। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, और अंदर बचेगा x + y। और इन दोनों टर्मों में से हमारा कॉमन कितना आ रहा है? 8, और अंदर बचेगा x + y। जो इधर कॉमन आता है वो इधर भी कॉमन आता है, ये बात आप मेरी ध्यान रखेंगे। और इन दोनों ब्रैकेट में से 8x + y कॉमन आ गया, और इन दोनों का क्या बन गया हमारा? x + 8। ये दोनों मिलके x + 8 बन गया। तो ये हमारा रोकैट फैक्टराइज होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? कैसे करेंगे आप लोग? इसी का पार्ट नंबर 3 देखो। पार्ट नंबर 3 क्या है हमारा? ax +
बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई। इन दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, अंदर कितना बचेगा, सॉरी इन दोनों में हमारा एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन है और ए अंदर कितना बचेगा, ए प्लस बी। और इन दोनों में मैंने आप लोगों को बताया जो यहाँ बचता है वो ए अभी बचेगा, बिना देखे लिख दीजिए। इन दोनों में से क्या कॉमन है, हमारा माइनस वाई कॉमन है और ये वाला ब्रैकेट हमारा ए प्लस बी और ये हमारा एक्स माइनस वाई। ये आप लोगों को शायद बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कैसे करना है। आप लोग एक लास्ट वाला पार्ट और देखो, इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ वाला। क्या लिखा हुआ है, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस XYZ। तो देखो पहले इन दोनों टर्मों में से देखो, इन दोनों टर्मों में z माइनस 7, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। तो z माइनस 7 हमारा अंदर रह जाएगा ब्रैकेट के, और जो मैंने बोला जो ब्रैकेट इधर बचता है वो ब्रैकेट इधर भी हो जाएगा, z माइनस 7। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारा, देखो z माइनस 7। तो हमारा क्या कॉमन आ रहा है, एक्स वाई हमारे दोनों में कॉमन आ रहा है, एक्स वाई माइनस का एक्स वाई। देखो आप लोग ये कैसे करेंगे, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखो आपको हमेशा सेकंड वाली स्टेप में जाके चेक करना है। 1 इंटू जेड होगा, 1 इंटू माइनस 7 होगा, माइनस एक्स वाई इंटू जेड। तो ये वाली टर्म बन रही है हमारी, देखो माइनस एक्स वाई इंटू जेड, दैट इज़ माइनस एक्स वाई जेड। और जब इसका मल्टीपल है माइनस एक्स वाई का मल्टीपल हम इसमें कर रहे हैं, तो हमारी ये वाली टर्म बन रही है, ये वाली टर्म बन रही है। तो इन दोनों ब्रैकेट में से क्या कॉमन आ जाएगा हमारा, इन दोनों ब्रैकेट में z माइनस 7 कॉमन आ जाएगा और ये वाला ब्रैकेट हमारा 1 माइनस एक्स वाई बन जाएगा। ये हमारा आंसर है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 12.2 पे मूव करेंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चंस को देखेंगे, लेकिन उनको करने से पहले हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 12.2 करने से पहले देखेंगे हम लोग कुछ आइडेंटिटीज़ होती है हमारी। जैसे मैं आप लोग को इधर साइड में आइडेंटिटीज़ बता देता हूँ। जैसे हमारी पहली वाली आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हम लोग आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको 2ab पहले लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारी दूसरी आइडेंटिटी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस का 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और अगली वाली जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज़ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमको दोनों तरीके से याद हो चाहिए। अगर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा तो हम लोग का आंसर बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे इन आइडेंटिटीज़ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। ये तीनों आइडेंटिटीज़ आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और अब इन आइडेंटिटीज़ के ऊपर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज 12.2 का पहला क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज का पहला वाला पार्ट है। क्या लिखा हुआ, पहले वाले पार्ट में लिखा हुआ हमारा ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस का 16। ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये 8 है ना, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। अब आपको क्या लिखा हुआ है, ज़रा इसको ध्यान से देखो। ये मैं इसको ऐसे लिख लूँ, ए का होल स्क्वायर प्लस इस 16 को लिख लूँगा 4 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत किसी को, प्लस है तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। ये प्लस का साइन है हमारा ना, ए स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर लिख दिया, इसको 4 स्क्वायर, और ये प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी। देखो ये तो लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो ये हमारा क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर लगा हुआ तो हम इसको दोबारा लिख देंगे ए प्लस 4 इंटू ए प्लस 4। ये बन गया हमारा। समझ में आया, इसमें हमारी कौन सी आइडेंटिटी लगी, इसमें हमारी पहली वाली आइडेंटिटी लगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को बहुत अच्छे से। आप लोग इसका पार्ट नंबर 2 देखेंगे और अच्छे समझ में आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस का 25। इसको भी हमको देखो ज़रा, इसको ज़रा ध्यान से देंगे। इसको मैं ऐसे लिख लूँ, p का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो इसमें हमारी सेकंड वाली आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। तो ये क्या हो गया हमारा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसको हम क्या लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे, स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए। तो p माइनस 5 इंटू पी माइनस 5। इसमें हमारी 2 आइडेंटिटी, पहली और दूसरी आइडेंटिटी का यूज़ कैसे किया वो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब हम लोग देखेंगे इसका हम लोग देखेंगे अभी पार्ट नंबर 3 देखेंगे। अब हम लोग इसका पार्ट नंबर 3 देखेंगे। इसके पार्ट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, 25m स्क्वायर प्लस 30m
प्लस का 9। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखो, मैं इसको खेलूँगा पहला और लास्ट। देखो हमेशा ये लिखा हुआ हमारा 5m का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5m इंटू 3, ये लिखा हुआ है। देखो 5m का स्क्वायर 25m स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 5 ज़ा 10, 10 इंटू 3 30m। तो मैं इसको लिख दूँगा 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना हुआ है। ये एक्चुअली a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करके बना और उसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिख लिया, और इसको मैं 2 बार लिख दूँगा 5m प्लस 3 इंटू 5m प्लस 3। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स होंगे। अब हम उसी एक्सरसाइज का 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला पार्ट देखेंगे। क्या लिखा हुआ पहले वाले पार्ट में 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको अगर मैंने अभी बताई थी, आइडेंटिटी नंबर 3 बताई थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होती है हमारी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। अब ये क्या लिखा हुआ, इसको ज़रा पहचानो। ये 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, ये क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2p का होल स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी नंबर 3 जो लिखी है मैंने वो लिखी हुई है। तो मैं इसको लिख दूंगा एक बार a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारा आंसर है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। एक क्वेश्चन और देखो, इसका पार्ट नंबर 3 देखो आप लोग। इसका पार्ट नंबर 3 क्या लिखा हुआ हमारा 49x स्क्वायर माइनस 36। ये पार्ट नंबर 3 का आप लोग मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे। आप लोग कमेंट में मुझे आंसर बताएंगे इसका आंसर क्या है। कमेंट में मैं आपका वेट करूँगा। अब लोग इसके बाद में नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पार्ट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या लिखा हुआ है l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस l माइनस एम का होल स्क्वायर। तो इसको क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला वाला तरीका क्या है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। कोई दिक्कत? ये माइनस लगाओ तो माइनस लगा दो। ये क्या लिखा हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई दिक्कत? ये पहली वाली आइडेंटिटी, दूसरी वाली आइडेंटिटी एक्सपेंड कर दी, और ये माइनस को अंदर भेज देंगे। ये तो हमारा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm चल ही रहा है, और इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस का एल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का एम स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस ये पॉजिटिव 2lm हो जाएगा। ठीक है ना, पॉजिटिव 2lm हो जाएगा। तो देखो प्लस का एल स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर और 2lm क्या हो जाएगा, ये 4lm। ये हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखो डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ, फैक्टराइज a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं क्या लिख लूँ, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। इसको मैं लिखूँगा a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये क्या लिखा हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होगा हमारा a माइनस बी या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा होगा। और अब देखना ये फिर से हमारी क्या बन गई, हमारी आइडेंटिटी नंबर 3 बन गई। ये क्या लिखेंगे, ये तो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चले गई, और ये हमारा बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया आप लोगों को? इसका पार्ट नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का p की पावर 4 माइनस 81। मैं इसको लिख लूँगा p स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो ये क्या लिखा हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी नंबर 3 क्या है हमारी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैं इसको क्या लिख दूँगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कोई दिक्कत? ज़रा इसको फिर से ध्यान से देखो आप लोग। ये तो हमारा p स्क्वायर प्लस 9 तो चले गई, इसको ज़रा आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये p का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिखा कि नहीं लिखा। तो ये तो p स्क्वायर प्लस 9 तो चले गई, और ये क्या लिखा हुआ अगेन क्या बन गया, ये आइडेंटिटी लगने के बाद फिर से आइडेंटिटी लग गई, दैट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज़ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारा आंसर होगा। दिस इज़ द रिक्वायर्ड फैक्टर। अब हम लोग एक्सरसाइज 12.3 को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोग उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। 12.3 को डिस्कस करने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 5 और बचा वो देखेंगे। 5th में क्या लिखा हुआ है, 5th का पहला वाला पार्ट देखो। 5th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फैक्टराइज करना है इसको भी।
पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 9 में भी पढ़ने को मिलेगा आप लोगों को। क्या लिखा है, इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे। ये पी स्क्वायर तो एज इट इज़, इस नंबर को इस तरीके से ब्रेक करो कि जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 6p आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो मैं इसको 4p प्लस 2p लिखूँगा तो 6p हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा। मतलब 4 + 2 कितना होता है, 6 × 2 कितना होता है, 8 होता है। तो हमें ये 8 एज इट इज़, इन दोनों में कॉमन कितना आ रहा, p प्लस 4 बचेगा, और यहाँ पर भी p प्लस 4 बचेगा, और कॉमन इन दोनों में कितना आ रहा है, 2 प्लस का 2। तो ये हमारा आंसर कितना बचेगा, p प्लस 4 इंटू p प्लस 2। ये समझ में आया कैसे किया फैक्टराइज। ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिट किया है मिडिल टर्म को हम लोगों ने, क्या किया, स्प्लिट किया। इसका पार्ट नंबर सेकंड भी देखो, क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस का 21। अब देखो इस नंबर को हमको क्या करना है, स्प्लिट करना है दो तरीके से। कि तो क्या आना चाहिए, जोड़ने पे -10 आना चाहिए, और उसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 21 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से होंगे हमारे, तो क्यू स्क्वायर माइनस 7q, इस 10q को मैं 10q को -7q -3q कितना होगा, -10q नहीं होगा, मतलब -7 -3 कितना होगा, -10 होगा, और -7 इंटू -3 कितना होगा, पॉजिटिव 21 होगा कि नहीं होगा। ये 21 एज इट इज। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारा, तो क्यू स्क्वायर q -7, और जो यहाँ बचता है वो q -7 यहाँ बच जाएगा हमारा। और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारा -3। तो ये q -7 और ये हमारा q -3। ये समझ में आया आप लोगों को, वेरी गुड। अब हम लोग एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे डायरेक्ट। इसमें क्या लिखा होगा, यू हैव टू फैक्टराइज, आपको फैक्टराइज भी करना है और डिवाइड भी करना है। फैक्टराइज वो मैंने अभी बताया था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको फैक्टराइज करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। देखो डिवाइड करना आप लोगों को बहुत अच्छे से, तो इसको कैसे करेंगे, फैक्टराइज करेंगे इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में करेंगे। ये वाई स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख लूँगा 5y प्लस का 2y। 7y को क्या लिख सकता हूँ, 5y प्लस 2y लिख सकता हूँ, और ये प्लस का 10 एज इट इज़ लिख रहा हूँ हमारा, और ये हमारा एज इट इज़ चलेगा, कोई दिक्कत है इसमें। अब इन दोनों में से अगेन हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, y कॉमन आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, y प्लस 5 बचेगा, और ये भी y प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 2, कोई दिक्कत है, यहाँ पर प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा। तो इन दोनों ब्रैकेट में से प्लस का 5 कॉमन आ जाएगा, और ये हमारा y प्लस 2 बन जाएगा, कोई दिक्कत। और ये हमारा एज इट इज़ चल ही रहा है, ये हमारा एज इट इज़ चलेगा ही। और आपको क्या करना है, y प्लस 5 इंटू y प्लस 2, और ये नीचे डिवाइड में हो जाएगा, तो y प्लस 2 नीचे डिवाइड, y प्लस 5 नीचे डिवाइड में हो जाएगा, तो y प्लस 5 से y प्लस 5 कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, y प्लस 2। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे डिस्कस करेंगे। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है डिवीजन के बाद करने का। इसका एक पार्ट और देखो, इसका पार्ट नंबर आप लोग सेकेंड और देखो, पार्ट नंबर सेकंड में देखो आप लोग, पार्ट नंबर 8 देखो, पार्ट नंबर 8 में क्या बताया वो, 39y स्क्वायर वाई क्यूब, 39y क्यूब इंटू 50y स्क्वायर माइनस 98 डिवाइडेड बाय 26y स्क्वायर 5y प्लस का 7। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा। ये क्या, देखो ये क्या लिखा, 39y क्यूब तो लिखा ही हुआ है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा, 25y स्क्वायर माइनस 49 बचेगा। ठीक है, ये हमारा डिवीजन में चल ही रहा है, हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिखिएगा एग्जाम में अगर लिखना हो तो देखो ये क्या बन गया हमारा, ये तो 39y क्यूब इंटू 2 तो चल ही रहा हुआ, ये इसको क्या लिख दूंगा मैं, 5y का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये बन गया हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये तो हमारा 39y क्यूब इंटू 2, ये क्या लिखा हुआ, a स्क्वायर माइनस b, दैट इज़ a प्लस b इंटू a माइनस b। समझ में आया, ये फैक्टराइज करने के बाद में ये रिजल्ट आया, और ये नीचे डिवीजन में आ जाएगा हमारा, ये पूरा नीचे डिवीजन में जाएगा, ये हो जाएगा 26y स्क्वायर इंटू 5y प्लस 7, 5y प्लस 7 से 5y प्लस 7 से पूरा ब्रैकेट कट गया, 2 1 2 2 13 26, 13 1 13, 13 3 39 बचा कितना 13, और ये y स्क्वायर से ये y क्यूब कट जाएगा, एक y बचेगा यहाँ पर, तो ये बचेगा हमारा रिजल्ट कितना बचेगा 3y, रिजल्ट बचेगा हमारा 3y, और ये पूरा ब्रैकेट 5y माइनस 7, और यही हमारा आंसर होगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो, तो आप लोग कमेंट करें, शेयर करें, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।